देखो, इस चारुमती विवाद में ही हमारी राजस्थान की एक वीरांगना की घटना छुपी हुई है। ये चारुमती किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी और इस राजकुमारी से दिल्ली का बादशाह औरंगजेब विवाह करना चाहता था। दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने चारुमती के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन चारुमती ने तुरंत मना कर दिया कि हसीनी कभी बबूलों के साथ नहीं रहेगी। लेकिन भाई साहब, मना करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये जो भाई साहब है दिल्ली के बादशाह हैं। बादशाह ने भी कह दिया है कि चलो प्यार से, नहीं तो फिर हम हथियार से मनाएंगे। बादशाह तुरंत सेना लेकर रवाना हो गया विवाह करने के लिए। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को पता लगा इस घटना का, तो राज सिंह के पास इसने संदेश भिजवाया कि मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मुझे स्वीकार करे तो ठीक है, वरना मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी भी मुगलों के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो ऐसे में राज सिंह वहां से तुरंत सेना लेकर सज धज के रवाना हुआ है किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह करने के लिए। लेकिन भाई साहब, विवाह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि औरंगजेब की सेना लेकर निकल चुका था। राज सिंह ने यहाँ आकर जो सुनंबर पड़ता है, तत्कालीन शासक था रतन सिंह चुंडावत। इस रतन सिंह चुंडावत को संदेश भेजा कि मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूँ चारुमती से, तो औरंगजेब की सेना को यहाँ पर रोके रखना जब तक कि मैं विवाह नहीं कर लूं। लेकिन रतन सिंह चुंडावत का भी नया नया विवाह हुआ था। बूंदी का शासक था संग्राम सिंह हाड़ा, उसकी पुत्री थी यहाँ पर सहल कंवर से, तो वो युद्ध के लिए इनकार कर रहा था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। इस बात की घटना लगती है देखो सहल कंवर को, जो कि इतिहास में हाड़ी रानी के, हाड़ाओं की पुत्री होने के कारण इसको हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। सहल कंवर को पता लगा कि ये मेरा पति मेरे वजह से अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। तो ऐसे में सहल कंवर ने जैसे तैसे राज सिंह को युद्ध के लिए तैयार किया और राज सिंह सेना लेकर निकल ही गया था। लेकिन रास्ते में ही रतन सिंह को सहल कंवर की याद सताने लगती है। वो किसी संदेशवाहक को भेजता है कि जाओ तुम सतरानी के पास और कोई निशानी लेके आओ, ताकि मैं मरूं भी सही ना, तब भी मैं उसको देखते हुए मरूं। सहल कंवर को लगा कि यार ये अभी मेरी ही मोह माया में बंधा हुआ है। सतरानी ने उसी समय अपना सर काट के थाली में सजाकर रतन सिंह चुंडावत को भेंट कर दिया कि तू अब मेरी मोह माया से बिल्कुल मुक्त हो गए, और जहां तक तेरे एक भी सांस रहेगी वहां तक तू युद्ध के लिए लड़ेगा। ये थी दोस्तों हमारे राजस्थान की वीरांगनाएं। ऐसी ही हमारी राजस्थान की वीरांगनाओं के लिए मुझे याद आता है कि जब कोई विदेशी आता है हमारे राजस्थान में और हमारे राजस्थान के इतिहास को पढ़ता है, और इतिहास को पढ़ने के बाद में हमारी वीरांगनाओं के बारे में कहता है कि ये तो यहाँ की रानियों ने जो जौहर किया है ना, ये जौहर नहीं था, ये तो इनके द्वारा किया गया सुसाइड था। तो मैं इन एरे गिरे विदेशियों से कहना चाहता हूँ कि जब हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने का जो तवा होता है वो गर्म होने के बाद में उसमें 2 सेकंड हाथ रख के देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि जौहर क्या होता है और सुसाइड क्या होता है।